2017 के पहले भी कभी ये चेतना थी कि गंगा भी कोई ऐसी नदी है जिसको साफ करने का बेड़ा उठाया जाना चाहिए? या हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह चेतना ली कि 2014 में इसी 80 घाट पर उन्होंने फावड़ा चला करके एक कार्यक्रम चलाया और स्वच्छता अभियान का पूरे देश में डंका बजने लगा। यह केवल चुनावी मुद्दे के रूप में उन्होंने उठाया है और इससे उनका कोई सरोकार नहीं है। वो दोबारा जो इस गंदगी को दिखा करके वो समाजवादी पार्टी की गंदगियां न छुपाएं, मेरा उनसे यही निवेदन है। अखिलेश जी को मैं आमंत्रण कर रहा हूँ, आवे बनारस, मेरे संग नाव पर बैठे और किनारे हैं। ले रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल पहले वाराणसी के गंगा घाट पर फावड़ा चलाकर सफाई का संदेश दिया था। ये सफाई न सिर्फ गंगा घाट बल्कि गंगा की स्वच्छता को लेकर भी था। यकीनी तौर पे इन 10 सालों के दौरान वाराणसी की सूरत काफी हद तक बदली। यहाँ के घाट साफ हुए और इसके साथ ही जो गंगा की स्वच्छता है वो दिखाई दे रही है। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है कि अभी भी कई ऐसे घाट हैं जहाँ पर शायद उस मानक के अनुरूप स्वच्छता नहीं है। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने चुनावी सीजन के बीच एक वीडियो जारी करके कहीं न कहीं बीजेपी को एक तगड़ा झटका दिया है। और ये जो वीडियो है वो वाराणसी के गंगा घाट से जुड़ा हुआ है। इस वक्त हम वाराणसी के ललिता घाट में मौजूद हैं और कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव की ओर से जो एक्स पर एक वीडियो वायरल जारी किया गया था वो इसी घाट का है। और आप देखिए कि उनके इस वीडियो के बाद से जो यहाँ पर स्वच्छता का जो काम है वो तेजी से शुरू हो चुका है। क्योंकि अब से कुछ देर पहले यानी लगभग 1 से 2 दिन पहले यहाँ पर काफी गंदगी हुआ करती थी। जो घाट की जो सीढ़ियां हैं वो मिट्टी से बिल्कुल पटी हुई थी। लेकिन अब इस ट्वीट के बाद से कहीं ना कहीं जो नगर निगम प्रशासन है वो एक तरीके से तत्पर दिखाई पड़ रहा है। उसके अंदर जागरूकता आई है और यही कारण है कि लोग दर्जनों की संख्या में जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो इस घाट को स्वच्छ करने में लगे हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव की ये जो चिंता है वो वाजिब भी है। क्योंकि जो ये घाट है वो काशी विश्वनाथ मंदिर का जो गंगा द्वार कहा जाता है उसके ठीक सामने का ये घाट है। यहाँ पर प्रतिदिन लाखों की संख्या में जो सैलानी है वो यहाँ पर आते हैं। और आप तस्वीरों में देखिए कि इस गंगा द्वार के ठीक बगल में ही महाश्मशान यानी मणिकर्णिका घाट है। मोक्ष का द्वार इसे कहा जाता है। तो ऐसे में जो वाराणसी की एक जो छवि थी वो उस पर बट्टा लग रहा था। और यही कारण है कि अखिलेश यादव की ओर से कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन को जगाने का भी काम किया गया। हालांकि जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो इसे लेकर बेहद आक्रामक दिख रहे हैं। उनका ये कहना है कि चुनावी सीजन में माइलेज देने के लिए अखिलेश यादव की ओर से इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन इसे लेकर वाराणसी की जनता क्या कहती है हम उनसे खुद पूछते हैं। देखिए हमारे साथ नमामि गंगे की टीम भी है जो लगातार स्वच्छता कार्यक्रम से जुड़ी रहती है। वाराणसी के गंगा और गंगा घाटों पे लगातार ये लोग स्वच्छता कार्यक्रम चलाते रहते हैं। शिवम ये बताइए कि अखिलेश यादव की ओर से एक ट्वीट किया गया एक्स पर, उन्होंने एक वीडियो डाला है जिसमें ललिता घाट के बारे में कुछ उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि काफी गंदा घाट है। क्या वाकई सिर्फ वाराणसी के सभी घाटों की ये तस्वीर है या कुछ इससे इतर भी है? अखिलेश यादव जी से यही बात कहूंगा कि आप तो रहने ही दो। गंगा की बात, मंदिरों की बात, काशी की बात आप तो रहने ही दो। रही बात यह मुट्ठी भर जो गंदगी है उसे हम और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी मिलकर साफ कर लेंगे। ये क्या 2017 के पहले भी कभी ये चेतना थी कि गंगा भी कोई ऐसी नदी है जिसको साफ करने का बेड़ा उठाया जाना चाहिए? या हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह चेतना ली कि 2014 में इसी 80 घाट पर उन्होंने फावड़ा चला करके एक कार्यक्रम चलाया और स्वच्छता अभियान का पूरे देश में डंका बजने लगा। अब ऐसे काशी में खड़े हैं जहां के उत्तरी छोर पर नमो घाट बन चुका है, जहां 2017 के पूर्व नित्य क्रिया के लिए लोग उपस्थित। सही बात है कि ये जो घाट है काफी गंदा दिखाई पड़ रहा है। हालांकि जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो जरूर यहाँ पर सफाई अभियान चला रहे हैं, घाट को साफ किया जा रहा है। देखिए पहले की अपेक्षा अब जो है पब्लिक ज्यादा आ रही है, पर्यटक ज्यादा आ रहे हैं, शव यात्री भी बढ़े हैं। चूंकि मणिकर्णिका घाट है, काशी का एक मोक्ष स्थल माना जाता है। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं शव यात्रा, शवदाह करने के लिए। उससे जो अपशिष्ट निकलता है वो बड़ी मात्रा में है। हमारे प्रशासनिक अधिकारी, शासन के लोग सभी इस कार्य में लगे हुए हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये बताइए कि आप लोग गंगा स्वच्छता से जुड़ी हुई हैं, आप लोग जो तमाम घाट हैं वहां पर जाती हैं, तो क्या वाकई इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो हर घाट पे दिखाई पड़ती है या कुछ
कुछ एक ऐसी घाट है जहाँ पर इक्का दुक्का ये चीजें दिखाई पड़ती कुछ हैं। ऐसी घाट इक्का दुक्का नहीं तो हर जगह सफाई पहले से बहुत अच्छी हो चुकी है। अखिलेश यादव ने एक वीडियो भी वायरल जारी किया है। जी जी हाँ, हम भी देखे हैं वायरल के। तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि हम लोग सांसद क्षेत्र में खुद लगे हुए हैं सफाई में, हम लोग महिलाएं भी उतरी हुई हैं, पर वे ये मुट्ठी भर गंदगी की ट्वीट न करे। हाँ, और इस समय जो चल रहा है हम लोग लड़ाई, आके वो भी साफ करे गंदगी वो भी साफ करे। हालांकि जो महेंद्र पांडे हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी यहाँ पर आए और उन्हें चुनौती मैं देता हूँ कि वो आचमन करके दिखाएं, क्योंकि अब जो गंगा का जल है पहले के मुकाबले काफी साफ हुआ और आचमन करने योग्य है। बिल्कुल, गंगा उनकी भी है और हमारी भी है। गंगा उनके लिए भले ही एक मुद्दा हो सकती है, एक राजनीतिक मुद्दे के तौर पर उन्होंने इस्तेमाल किया, इससे उनकी कोई संवेदनशीलता मां गंगा के प्रति नहीं दिखाई दे रही है। यह केवल चुनावी मुद्दे के रूप में उन्होंने उठाया है और इससे उनका कोई सरोकार नहीं है। वो दोबारा जो इस गंदगी को दिखा करके वो समाजवादी पार्टी की गंदगियां न छुपाए, मेरा उनसे यही निवेदन है। समाजवादी पार्टी की गंदगियां न छुपाए। हालांकि जो लोग हैं स्थानीय, वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि सभी जो वाराणसी के सभी घाट हैं वो कुछ इसी तरीके से गंदे हैं। आमतौर पे अगर देखा जाए तो वाराणसी के जो 84 घाट हैं उनकी स्थिति पहले के मुकाबले काफी हद तक बदली है। नमो घाट से लेकर सामने घाट तक की अगर बात करें तो जो अधिकांश घाट है वो पहले के मुकाबले काफी स्वच्छ हो चुके हैं। घाट की सीढ़ियां हो या फिर घाट का किनारा हो, वहां की तस्वीर बदली। हालांकि कुछ जरूर ऐसे घाट हैं जहां पर थोड़ी बहुत गंदगी है और शायद यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उन्हीं चुनिंदा जो घाट है जहां पर थोड़ी बहुत गंदगी है उसको एक तरीके से उन्होंने हथियार बनाया है, मुद्दा बनाया है और अब इस चुनावी मौसम में उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अखिलेश यादव का एक ट्वीट बहुत चर्चा में है। अखिलेश यादव ने गंगा घाटों को लेकर एक ट्वीट किया है जिसमें थोड़ी सी गंदगी दिखाई पड़ रही है। सवाल इस बात का है कि चुनाव आते ही उनको इस तरीके की ट्वीट करने की क्या जरूरत पड़ी है और क्या जिस तरीके से वाराणसी, चंदौली और आसपास के जिलों में जो विकास कार्य हुआ है वो समाजवादी पार्टी को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अखिलेश जी को मैं आमंत्रण कर रहा हूँ, आवे बनारस, मेरे संग नाव पर बैठे और किनारे आए। और आज गंगा का किनारे का जल भी पीने योग्य है, मध्य का तो अति उत्तम है। और ये गंगा मोदी कार्यकाल में पहली बार नमामि गंगे जो परियोजना है धरातल पर दिखलाई पड़ी है। गंगा में भरपूर पानी भी है और गंगा का जल बिल्कुल शुद्ध है। उनको ये चीज आके खुद अनुभव करना चाहिए। और रह गया उनकी परेशानी का कारण ये है कि गोमती में उनकी सरकार के जमाने जो गोमती कॉरिडोर बनाने में घपला हुआ था, वह धीरे धीरे उन लोगों के नजदीक वो घपले की फाइलें परत दर परत खुल रही हैं और उससे उनकी बेचैनी है इसमें झलकती है।